अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं स्पेशल प्रोग्राम हिसाब पॉडकास्ट और इस वक्त मेरे साथ आज मौजूद हैं लाहौर दा इको ही पावा अख्तर लावा साहब, जो कि कुछ गुस्से में हैं और एक नई कंट्रोवर्सी इस वक्त टिकटॉक की जीनत बनी हुई है और वो है इनकी काशिफ ज़मीर से लड़ाई। आज का प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, जानेंगे कुछ खट्टी मीठी बातें भी और कुछ कड़वी भी अख्तर लावा साहब के साथ। आइए चल के इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैडम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का सर, आप सुनाए ठीक है? को मेरा आई लव यू दा बर्थ। थैंक यू सर, आपने टाइम निकाला, आप हमारे स्टूडियो आए हैं। अच्छा सर, वैसे तो आपको हमेशा ही बड़ा शफकत वाला देखा है और मैंने हमेशा यही नोटिस किया है कि आप जिससे भी बात करते हैं हमेशा खूबसूरत सॉन्ग्स जो है वो आपकी ज़ुबान पे होते हैं या पाकिस्तान का नारा आपकी ज़ुबान पे होता है। इतना गुस्सा क्यों है? मैं देख रही हूँ पिछले एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते से 10 दिन से बल्कि कि बहुत गुस्से में है। देखो मैडम, वो बंदा ही नहीं जिन्हों गुस्सा ना आवे। तो गुस्सा किंदे ते आवे? झूठियां मकारां ते देश दे गरदारां ते जिस्म फरोश आदमियां ते जेड़ा देखो जेड़ा गरीबां नाल जुल्म करदा कब्जा ग्रुप ते मेरे लूक कंडे खड़े हो जांदे ने। मेरा जेन्युइन साडा मेरा मसला में ना मेरे खून च शामिल है कि जेड़ा कोई गलत काम करे उत्तों डटिया रहे, झूठा होकर डटिया रहे। ते मैं सच्चा होकर क्यों ना डटा, क्यों ना गुस्सा करा? मैं पाकिस्तानी हाँ, रोटी खाना वा, गैरतमंद हाँ, अपना पैसा कमा के खाना वा, हक लालदी खाना वा। मैडम क्यों ना गुस्सा करा? जेड़े भी मैं इंडिया के खिलाफ किन्नियां वीडियो बनाइया ने, साडा दुश्मन मुल्क है। मैं CCD वालियां दे अच्छा काम ने, और साडे नौजवान ने अच्छी फोर्स है, उन्हें जुर्म खत्म कर दिते ने। मैं क्यों ना तारीफ करा? एक काशिफ ज़मीर जेड़ा 3 वारी फड़िया गया, 3 वारी। उन्होंने CCD वालियां ने इंज टेबल ते सोना रख दिता है। उन्हें कहा नकली तेरी एक चीज नहीं असली ना करें, वो तो कहते हैं लाइव चेक कर लें, असली सोना पहना हुआ मैंने। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? काशिफ ज़मीर की। हाँ, तो मैं CCD अदारे की गल कर रहा वा। उन्हें कहा नकली है, उस तो पहलों फड़िया गया उत्थे नकली। उन्होंने कहा सुनियारा लिया सब नकली। मैडम वो जो मर्जी कवे, वो कहे मैं शरीफ आदमी हाँ। मैं कहना वो सप्लायर है, दुबई कुड़ियां सप्लाई करता है, इत्थे सप्लायर है। जेडे चले कारतूस ने ना, जेडे भी कोई सेठ ने वडेरे ने, उन्होंने कुड़ियां सप्लाई करता। मेरी मैडम एक गल सुनो, ध्यान नाल चल रही है, मेरे फैन भी दसणगे कि अख्तर लावा किस तरह दा। देखो एक वो काम नहीं करता, गड्डी रेंट ते, घर रेंट ते है, वो जेडे डाला रेंट ते, गार्ड रेंट ते है। अच्छा, आपकी तो उनके साथ इतनी ज्यादा यानी कि रही है, दुआ सलाम भी बड़ी अच्छी रही है। दुआ सलाम सी, हर हथ मिलाने वाला दोस्त नहीं हुंदा मैडम। मैं पहलो कहना, मैं चुन के दोस्त बनाना। हजरत अली दा कौल है, तेरा एक अच्छा दोस्त पूरी दुनिया की दौलत तेरे कोल है। इस तरह के बगैरता मैं दोस्त बनावा? मैं ये खुदियां नूं अपने पैर थले दबा देंगा। ये खटमल ने, ये पाकिस्तान का खून चूसते ने, गरीबां नूं कुड़ियां पेश करता है। मेरी गल छड्डो मैडम, मैं खुल के बोलना वा है। इनकी बीवी का इंटरव्यू ला के पूरा दुनिया सुन लवे। वो कहती है ये सप्लायर है, ये लोगों कुड़ियां को पैसे लैके खाता है, ये गरीब है, इनका कोई कारोबार नहीं। मैं कहना वा तो उसने अर्तुगरुल गाजी और सलमान खान को कैसे ऑफर कर दी कि पाकिस्तान आ जाए? उनको भी तो उसने बुलाया था ना। मेरी बात सुनो, यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ उसकी बड़ी पिक्चर्स होती हैं। मेरी गल सुनो जी, पिक्चर आने नाल बंदा ठीक नहीं हो जाता है। अगर तारिक जमील नाल मैं लवा ला फोटो, एक मिसाल देन दिया, ते मैं उनके वर्गा ते नहीं ना हो जाना। मैं जाकिर नाइक नाल फोटो लवा लवा ते मैं उनके वर्गा ते नहीं ना है। मैं साद रज़मी नाल लवा लवा या जामिया नईमी वाले नाल लवा ला, ते मैं शरीफ ते नहीं हो सकता। मेरे अमल ही ने मेरे नाल है। चंगे बंदे नाल यूसुफ रजा गिलानी अच्छा वजीर साबका सी यार, फोटो लवान नाल ये फोटो क्यों लवांदा है? फोटो इसलिए लवांदा कि फ्रॉड करे, गरीबां नूं कहंदा मैं तेनों अमेरिका भेजना वा। यूसुफ गिलानी नाल मेरी गल हो गई, मैं तेनों नौकरियां लवाना वा है, पैसे लैंदा, चैक बाउंड हो गए ने। मैं तो नहीं CCD वाला। उत्थे कहंदा जी उन्हें मेरी छुप के बना ली है वीडियो। बड़ी गल है,
ਤੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਉਠਾਏ, ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤੋਬਾ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਤੋਬਾ, ਮੈਂ ਕੰਜਰ, ਮੈਂ ਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਡਾਲਾ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਮਾਮਾ? ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨਾ? ਅਖਤਰਲਾ ਮੈਨੇ ਭਰਿਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, CCTV ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਫੌਜ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਨੇਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਾਕ ਫਜ਼ਾਈਆ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੱਛ ਦਾ ਵਾਰ ਰੱਖ ਦਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਰਜਬ ਭੱਟੀਏ, ਉਹ ਮਾਨ ਡੋਗਰ ਤੇ ਉਹ ਹੈਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਮੁੱਛ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂ ਨਾ ਵਾਲ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਗੈਰਤਮੰਦ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਵਾਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਛ ਰੱਖ ਦਿਆਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕੰਜਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਛਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਕਾਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵਾਲ ਸਫਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਨਕਲੀ ਪਏ ਅੱਗੇ कश्मीर के। आकाशा जमीर दे चैलेंज मेरा। तो आप इतने ऑन कैमरा इतनी वो रिकॉर्ड पे बात कह रहे हैं। बिच कासल जमीर अपनी औकात दहा, विग ला के दहा, जेड़ा शराफत दा लिबासा ओढ़िया ही ना, वो मैं तेरा नंगा कर दिता। तेरा अख्तर लावे ना वाप पिया एक गैरतमंद नाल कंजरा नाल लगा फिरना। मैं भला क्यों दे खिलाफ हाँ? मैनू कहंदा रजब भट्टीआरा नाल तो उन्हां दी वीडियो ना बना। विकी भट्टी भी उत्थे मौजूद सी। साडी सुलह हो गई है। सुलह तो बाद जेड़ा उन्हें नजायज काम कीता मेरे वालदैन दे बारे ते सारियां दे बारे क्या है इस्लाम च हैगा, जेड़ा सुलह तो बाद करे ना कोई हमला, मेरे नाल सुलह करके विकी भट्टी ने की करवाई है। उन बंदे को बयान ले ला, मेरे नाल बैठा है। देखो जी, वो कोई कहता कुरान चुक के ते बंदे, यानी कि आपने सुलह भी की और आपने कहा कि ठीक है जी जो बातें हुई खत्म हुई मेरी तरफ आपसे, उसके बाद उन्होंने फिर बयानबाजी की है। हाँ वो सही सन न्यूज़ ते और जेड़ा गोताला सन न्यूज़ दा एंकर है ना, वो भी वो भी हरामी है। और तू है सन बिच एक यानी ते तू मुजरमां दा साथ देना। शराफत तेरे विच नहीं, तू भी गंदे मां बाप की नस्ल चो है। तू मैंने ना मथा लाया, मैं तेरे ओनर को जावांगा, मैं कमा इस क्या जे जिन्हें मैं इंटरव्यू दिता है। उस तो बाद वो काशफ जमीन ना मिल गया। काशफ जमीन ते बेजमीन है, सप्लायर है। मैनू तो रखदा है भी गुत्त रख के भेखे वाली नहर ते खलोंदा रहा। हुण तुसीं इहनूं रख लिया एंकर है। मैडम देखो, अच्छा आप देखें, आपका गुस्सा जायज है, ठीक है, आपने एक चीज को खत्म किया, आपने सुलह कर लिया, आपने सब कुछ किया, ठीक है, एक्सक्यूज किया, ठीक है, मैंने माफी दे दे। ये बहुत बड़ी बात होती है, एक्सक्यूज कर लेना। कॉल है जेड़ा माफी मांगदा वो दलेर है, बिल्कुल सही बात है। मुसलमान का भाई है, आगे बढ़ के सुलह भी कर ली, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये गलत हरकत की, ठीक है। असल बात ये है कि उनके दिल में फिर भी मुनाफकत थी, ठीक है ना, क्योंकि आपकी ऑनलाइन सुलह हुई है, ऑन कॉल चली है, ठीक है ना। ऐसे बात चल रही थी और ऑन लाइव कॉल चल गई। मैं भी नहीं इंग्लिश एक्सक्यूज की ना कोई, मैं क्या मैनू माफ कर दे। देखो मैनू विकी भट्टी ने कहा, मैं वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। विकी भट्टी साहब आपके साथ ही होते हैं, जो नाज़रीन देखने वाले हैं, और हमेशा से उनकी यही कोशिश रही है कि अगर टिकटॉकर्स के खिलाफ या कोई ऐसा बात हो भी जाए तो उसको मुफाहमत से हल कर लिया जाए, मसालियत के तहत हल कर लिया जाए। लेकिन ऑन रिकॉर्ड दोबारा से उस बात को बढ़ावा देना, ये तो गलत बात है, क्योंकि आप सब आपस में कुलीग भी हैं, टिकटॉकर्स भी हैं और बड़ी जगह आपस में मिलते हैं। खाला दे चलीस में तो कोई नहीं गया। विकी भट्टी 20 बंदे लैके गया, 30 बंदे मैं नाल सा। मैं उन्होंने कहा काशा जमीर तेरा जरा खुशी गमी च साथ नहीं ना हैगा है, वो तेरा दोस्त नहीं हैगा, मैं तेरी गमी ते आया ते तू मैनू ही पै गया काशा जमीर है। उतो कहना कि गोश्त कुत्ते का पक्का होए ते उन्होंने अख्तर लावे कह दियो ते वो उत्थे आ जांदा है। मैं दसना वा और सरदार डोगर नहीं मोटर वाला जी जी है, विकी भट्टी को पुछ लैने वाले सवाल करना। उन्हें कहा तुसी आओ, एक साडा गुज्जर सी तो वो सुलह करा रहा सी, विकी भट्टी दा दोस्त सी, बड़ा अच्छा इंसान है। उन्हें कहा जी वो डोगर कहंदा आओ जी साडे उत्थे शोरूम ते तुहाडी टहल सेवा करिए, तुहानूं बुफे करवाइए। मैं विकी भट्टी नूं ते उहनूं कहा डोगर नूं, मैं कहा मैं नहीं खाना
मैं नहीं खाना खाना नहीं खाना, हम्म। मैं सुलह करनी है तो अल्लाह वास्ते करनी है, हम्म। मैं कोई रोटी ले नहीं करनी। ऐसा ही है। को पहुंच गया इंदी उंदी कोई ठसम होई, इन्हें सुलह की 15 बंदे लेके जाके डोगर को बुफे खाते, तू खादा है सन बिच सप्लायर दे बच्चे, तेरा प्यो भी इंजदा सी, अल्लाह दी कसम मैनू दुनिया ने कहा वो भी ब्लैकमेलर सी। वो केड़ियां मिला 10 थान तेरे 7 थान तेरे दादे ने रख लिया दुकान च ते तुसी ओनर हो गया कपड़े दी मिलां दी। मैं टोबा टेक सिंह भी जाना ही, मैं तेरे पीछे पै गया, मैं किसी के कहने ते सुलह नहीं करनी। सीसीडी वालियां ने तेनू मारिया है 100 साल कुत्ते दी पूछल बंजली च पाई, जो कड्डी फिर टेढ़ी दी टेढ़ी। तू ओ कुत्ता है तेरे गल च चैना पाइया नकली। ओए खबीस अंग्रेज ते कुत्तियां दे गल च इस तरह दे पटे असली पा देंदे ने है, ते तू दुनिया नू लुटन दिया। आज तो बाद तू नहीं लुट सकदा। जेड़े कुत्ते बिल्ले तेरे नाल रले ने ना, बिल्लू गुज्जर ओ खोखर है ते ओ जेड़ा एंकर है सन बिच असल हक दे नाल जेड़ा नहीं ना वो कुत्ते दा बच्चा है। मैं हक नहीं लड़ना वा मैडम, झूठ ओ झूठे हो के लड़न डे ने, सुलह करके लड़न डे ने। मैं हक दे ना खलोवा मैनू मौत आई जावे, मेरी ऑक्सीजन हक है, मैं हक दे गल ना करा। मैं हवाला तक भुगतियां ने जेड़ा उन्हां दे नाल बिल्लू गुजर खलोता है ना, कसम अल्लाह दी बेगना मेरे ते जना दा पर्चा उन्हें करवा दिता। मैं कतवाली गया, मैं हंजराल थाने जाके गया, मैं बेगना सा, मेरे को रिकॉर्ड है जिमें भी मर्जी आओ, मेरे को रिकॉर्ड है कि अख्तर लावे दा उंदे च सूई बराबर भी कसूर नहीं है। 17 दिन मैं जी उस औरत नाल जना करदा रहा, मैं फना करदा रहा। मेरा ना मैं इलैक्शन लड़िया ना मैडम, तो एक बंदे नू ओही एप्लीकेशन दे के ना, तो उत्थे भी मैडम सी तुहाडे तरह, तो कहंदी है तू जनाई आदमी है। मैं कहा मैडम इल्जाम लाना तो कोई नहीं ना है, साबित होए तो फिर साबित होए ना, तो मैनू कहंदी कि तेरे को की प्रूफ है तू बेगना है। मैं इंज कढ़िया, मैं क्या मैडम, वो पढ़दी रही सारियां दा पुछदी सवाल जवाब, मैनू कहंदी तू अच्छा आदमी है, ऐ ला तू पास है। देखो मैडम उन्हें पहलू सही किया ना। अच्छा एक काशफ जमीर अगर इनकी बीवी का इंटरव्यू है, वो जो मर्जी कवे, हुण मैं कहां मैं मेरे को 100 मरबा जमीन है, कौन मनेगा? ऐसे ही हाँ मैं कहूँगा मेरे को 10 गड्डियां ने, कौन मनेगा? ये रजब भट्टी जेड़ा है ना, उनकी मां मासी मिठो है, ये उन्हों की कंपनी का आदमी, इन्हों का जेन पता कैसा है? रजब भट्टी ये रजब भट्ट की बात कर रहे हैं। रजब भट्ट भट्टी है ना, प्यो लो लेना जे के मां लो लेना जे। हाँ, ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है। मैं अपने प्यो का नाम लिया के इत्थे आन के मैं कोई बगैरत नहीं अपनी मां का नाम लवा, प्यो का ही लेना ना। असी राही हाँ, ते मैनू पूछो कि राही हाँ, अमेरिका जाके भी राही हाँ, ऐसा ही है, ते इत्थे भी राही हाँ, ते कामों की भी राही हाँ, तो उसे चेंज हो जाता है। तो वो जो ही जरा पैसे आए, और जेडे चूहे की कमेटी निकल आई ना 2.5 करोड़ की, वो हस हस के मर गया। ये वो लोग ने ये वो लोग ने। अच्छा ते बदमाश केड़े ने? मैं तुहानू एक गल सुना दिया मैडम, है क्यों मैं गुस्सा भी है मेरे लोग नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि मैं आपको गुस्से में देखा नहीं है, मैंने आज तक इन्हें हमेशा मीठे मूड में ही देखा है। और 100 लोगों के साथ भी वीडियो बनती है ना, तो वो इतने ही प्यार और मोहब्बत से बनती है। मैंने तो कभी आपको कड़वा देखा ही नहीं। नहीं ठीक है मैडम। और यह सोशल मीडिया के बदमाशा नूं ते भड़कंजरां नूं मैं तुहानू एक मिसाल देना। और 3-4 चूहे सन ना, ते साउथ अफ्रीका के जंगलों च ना अंग्रेजा ने शराब पी के ना ते बोतल सुट दी। वो कोई 2-3 तुमके सन, वो चूहिया ने ना वो बोतल दे विच जीभा फेर के ना ते पी लई, उन्हां नूं चढ़ गई। वो कहंदे ने आ लगे फिर ए जेड़ा काशफ जमीर ते भट्टी हरां दा हाल दस रहे हैं। वो पी के कहंदे ने आ जंगल च हुण साडा राज होएगा है, एवें साडे ते जुल्म करदे ने। अगों हाथी आ जांदा है, चूहे इंज उबर के कहंदे ने ओए तू कौन है? कहता हाथी। कहता केड़ा हाथी? पेशाब जो पीती सी, पूछल ते इंज घूमदे फिरन जिवें ए घूमदे ने। उन्हें कहा पिछे हट जाओ। कहंदा सी तेरे विचों लंघ जावांगे, तू पिछे हट है। उन्हें की कीता, हाथी ने जे 3-4 सन उन्होंने इंज वलेट के ना जमीन ते मारिया, जमीन ते मारिया, नस गए। इन्ने एक बदमाश ने शराब पी के रजब भट्टी और सब डंगियां आईयां ने ना, सारी दुनिया ने वेखियां ने।
ऐसे ही है। ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਈਆਂ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਥੋੜੀ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬੜਕਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰਦ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲਾਂ 7 ਸਟਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮਰਦ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਲੱਭਣੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਨਾ ਔਰਤ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਜਾਂ तो पठान आएंगे ना उतो। अच्छा, ये टिकटॉकर्स जब से आए हैं मार्केट में, व्लॉगर्स या टिकटॉकर्स हम इन्हें जो भी कहें, जब एक ऐसी सोशल प्लेटफॉर्म थी जिसे समझा जा रहा था कि लोगों का एक डिप्रेशन खत्म होगा और लोग जो है वो इसको प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे और एक पॉजिटिविटी माशरे में आएगी, लेकिन उल्टा लोगों के अंदर डिप्रेशन आ गया है। लोग जो है वो सांसे कमतरी का शिकार होने लग गए हैं। भाई इन्हें देखो करोड़ कमा लिया, ये तो लाइव बैठ के जी 10 करोड़ कमा रहा है, उसकी शादी पे जी 10 करोड़ आ गए, फलाना जो है वो टिकटॉकर फेंक गया है। तो ये चीजें माशरे को खराब नहीं कर रही? टिकटॉकर जैसी एक ऐसी प्लेटफॉर्म जिसे लोग जो खुशी से इस्तेमाल कर रहे थे, आप उसे डिप्रेशन से यूज कर रहे हैं, जितने भी नए लोग हैं। बहुत अच्छा सवाल मैडम, तेरा ब्रांड है, अच्छा सवाल है। मैं तुहानू दसना, सब तो पहलो ते ये जेहड़ी चीज दसदे ने ना, उनदे चों 100 चों ना वो शायद कोई 15-20% सही होवे। अच्छा हाँ, पैसा इन्ना नहीं कमा दे। ठीक हो गया। एक जेहड़ा घर इन्हां दे प्रोग्राम हुंदा है ना, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਾ ਪੁੱਫੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਟੱਕੀ, ਉਹ ਨਾਨੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪੁੱਫੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਡੋਗਰ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਤਲੂ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਕੁਆਲੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੰਤੂ ਕੁਆਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿੰਨਾ 60 ਲੱਖ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੂਹੀ ਨਹੀਂ 300 ਬੋਰੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਬੋਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਦੀ ਚੂਹੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣ ਮਾਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇੰਨੇ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਨਵਈਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਘਰ ਜਵਾਈ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ, ਦਾਣੇ ਭੁੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 5000 ਦਾ ਨੋਟ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ कोई मरासी लाई जाए, कोई कोआले वाले। रजब भट्ट की लास्टली जो ये एक पॉडकास्ट आई, उसमें तो वो कहता है कि वो तकरीबन 70 लाख से 1 करोड़ रुपया लोगों की शादी पे खर्च करता है। नहीं सब झूठ है। हर एक नूं ना और तू तुहाडे वाली गल है, गरीबां दे दिमाग उल्ट करदा है। मैं चैलेंज करना 50 टीवियां ते चैलेंज कीता है और 6वें ते तुहाडे ते कर रहा वां। ये कहंदा मैं 70 लाख देना वा, यानी गरीबां नूं शादियां करवाता हूँ, गरीब और लड़कियों की। ठीक है, शादियां करांदा जो उंज देंदा है, ये 70 लाख देंदा, मान लिया, मैं मान लिया। मेरा दोस्त है टिकटॉक नहीं बनाना इस्लामाबाद, उन्हें मैनूं सद्दिया, उन्हें कहा यार कि कंजर लोग ने नाचे गाना करदे, उत्तों कहंदा झूठ बोलदे ने। मैं कहा जी तुसीं दसो, कहंदा लावे तू मेरा भरा है बड़ा। उस कहंदा मैं उन्होंने नंगिया करना है, डायरेक्ट ते नहीं ना अमीर आदमियों को जाएगा। उन्हें कहा तू हर जगह ते जिथे मर्जी ना चैलेंज कर दे। ये 70 लाख टेबल ते रखे, हर महीने वो करोड़ रुपया टेबल ते रखेगा, ये अगों शादियां करे, उन्हें कोई नहीं है। लेकिन बिच 2-3 आदमी होन के वाकई पैसा सर्फ हो रहा है। ये तो बल्कि ये तो डबल से भी आगे की बात आ रही है ना, कि 70 लाख रखो, 7 करोड़ रखो, खर्च भी रजब भट्ट करेगा। ये दवे ये शादियां कराए, लेकिन उत्ते कोई मैनेजर भी तो होवे ना कि 70 लाख किते जगह ते भी चला गया। ये ते ना होवे अपने साले नूं दित्ती है ते भैन दे अकाउंट बनाए होण ते फलाने दे अकाउंट बनाए होण। कंजर लड्डू वंडदे ने ना, परात लैके घड़ी मुड़ी अपने वाले घूमते रहे, अंधा वंडे रेवड़ियां मुड़ मुड़ अपने वाले घर। ते चैलेंज ही है रजब भट्टी उर्फ कंजर है। अच्छा कंजरा ने भी मैडम साह लिया है, वो भला किवें? वो कहंदे ने अख्तर लावे ने साडे तो भी उत्ते काढ़े इतने पड़कंजर
ਕੰਜਰ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਐਸੇ ਨੇ ਜੁਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਪਲਾਈ ਵੀ करते ने, मामा भैन भी नचाते ने, उतो शरीफ। वो तो आजकल के जितनी भी जनरेशन है वो कहीं नजर आ जाए तो वो तो उनके पीछे पीछे है। पीछे यूथ तो चाहती है एक दिन में रजब भट्ट बन जाए, एक दिन में काशिश मीर बन जाए, हम भी चैनल लाल के अमीर हो जाए। बड़े 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 लोग हैं एक मौजूद है। कुत्ता बन जाओ, गधा बन जाओ, रजब भट्ट ना बनना। तुसीं रसालत कीती, ਉਹ ਧੋਬੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਘਰ ਕਾ ਨਾ ਘਾਟ ਕਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਤਹੀਨੇ ਰਸਾਲਤ ਕਰੇ, ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਯਾਨੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ, ਹੈ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਟੱਚ ਦੇਵੇ ਖਰਾਬ, ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? कभी नहीं हो सकता। अच्छा, आज आके ये भी एक बात है कि रोज का एक कंटेंट निकाल लेते हैं। मैंने अभी लास्टली भी इस पे बात की है कि तौहीन यानी कि इस्लाम एक ऐसी चीज है जो कि हर बंदे के दिल में बसता है, ठीक है। और कहा जाता है कि अगर आपने किसी मुसलमान को आजमाना है तो एक दफा आप तौहीन करके देखें इस्लाम की, यानी कि मरियम कमजोर मुसलमान भी उठ के खड़ा हो जाएगा भाई तुमने मेरे मजहब पे बात क्यों की, ठीक है। तो यहाँ लेकिन इसने इसको भी अपनी पॉइंट बनाया, ठीक है, इसको कंटेंट बनाया, अपनी शोहरत बनाया। अब इसने अपनी वो वीडियोस लीक कर दी, यानी कि कोई चीज छोड़ी नहीं है लोगों की नजर में आने में। तो अपने साले ਨੂੰ प्रमोट ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ हां ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਨ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, अब वो घरेलू लड़ाइयां भी हम इधर देखते हैं जी, ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬੋਲਦੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਖਤਰ ਲਾਵਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਾ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੀਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵਾ। आपके फॉलोअर्स का आपके इस रवैये पे क्या कहना है? ਨੰਬਰ 1 ਉਹਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਣਗੇ ਨਾ, ਕਾਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਰਜਬ ਭੱਟੀਆ ਆਂਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਨਕਲੀ ਪਾਣ ਵਾਲਿਆ, ਉਹ ਸਪਲੈਰਾ ਅਖਤਰ ਲਾਵੇ ਦੀ ਪੜ ਲਵੋ। ਕਮੈਂਟ ਹੀ ਪੜਨੇ ਨੇ ਨਾ। ऐसा ही है। ਜੱਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਪਰਦੇਸੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਜੱਜ। आप तो बाहर के ममालिक में भी गए हैं। ਰਜਬ ਭੱਟੀਆ ਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਚੌਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਟਿਕਟੋਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ, नहीं कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं। हाँ ਉਹਨੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਮਾਮੂਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ, ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਿਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਟਿਕਟ ਬਣਾ, ਉਹ ਆ ਡਿੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ ਇਸੇ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਗੰਜੇ ਨੇ। ਉਹ ਭੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਪਿਓ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਖਰੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਟਾਰ ਅਖਤਰ ਲਵਾਈਏ ਹੈ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗਰੂਰ ਤਕੱਬਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਅਖਤਰ ਲਾਵਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਕੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਵਕਤ ਸਿਕੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਿੰਨੇ 5 ਸੂਬੇ ਨੇ, ਆਓ ਅਖਤਰ ਲਾਵੇ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ विकी भट्टी को पूछो, है सारे अच्छा काशा जमीर की की वैल्यू है। जिथे तुसी भी सा जमा भी काशा जमीर नाल सारी पब्लिक ने मेरे नाल टिकटॉक बनाइया ने। ये बात तो है, तुसी वेख्या ना, है मेरे नाल टिकटॉक। अच्छा, वो टिकटॉक भी ऐसी नहीं होती कि सिर्फ तस्वीर कोई खिंचवा ले या यूं करके बना ले, बाकायदा जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो ये टिकटॉक बनाते हैं। मजीद जो है वो इस हवाले से विकी भट्टी जो है वो यहाँ पे मौजूद है यहाँ पर, जिन्होंने लाइव कॉल की थी और इस तमाम जो लड़ाई थी उसको समेटने की कोशिश की थी। उनका भी मौक़िफ़ आपके सामने रखते हैं कि क्या वजूहात हुई कि ये बात मजीद आगे बढ़ चुकी है। जी वीवर्स, तो ब्रेक के बाद मैं वापस आ चुकी हूँ और मेरे साथ इस वक्त विकी भट्टी मौजूद हैं जिन्होंने लाइव कॉल की काशिफ ज़मीर को कि सुलह कर लेनी चाहिए क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, फिर मुलाकात हो जाती है, 100 तरह के मामलात हो जाते हैं। अगर कोई बात उन्हें बुरी लगी है तो इस हवाले से आपसे माफ़ी भी हम चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर इस चीज़ को उछाला गया। मज़ीद इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने का, और थोड़ा सा बताइएगा ये क्या मामला है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, 7 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया मेरा मौक़िफ़ लेने के लिए।
मैं आपको बताता हूँ काशिफ ज़मीर की और अख्तर लावा साहब की जो कंट्रोवर्सी है कहाँ से स्टार्ट हुई है। वहाँ पे लावा साहब को उसने कहा कि यार सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। ते लावा साहब ने उधर कहा कि जी काशिफ ज़मीर की जो चेनें हैं ना वो नकली हैं, सिर्फ ये बात की। तो अगले दिन ही काशिफ भाई ने ना मुझे मैसेज किया, उधर उन्होंने कहा कि यार ये देख लावे ने कैसे इंटरव्यू दिया है, हम इकट्ठे जाते आते हैं, कहीं भी मुलाकात हो जाती है हमारा, हम एक दूसरे की इतनी इज्जत करते हैं। तो मैंने इसी तरह मैंने लावा साहब को कॉल की, मैंने लावा साहब को कॉल की करके कहा, मैंने कहा लावा साहब हमारा उसके साथ तल्लक है, असल पहनता है नकल पहनता है, उसको अच्छा लगता है नहीं लगता वो अपने लिए पहनता है। तो जो उनसे है ना लावा साहब तुसी वड्डे बनो, हजरत अली का कॉल है, जिसने माफी मांगी वो दलेर आदमी। लावा साहब ने कहा भट्टी साहब जिस तरह आप कहोगे ना उसी तरह कर देंगे। ठीक, मैं कहा ठीक है। मैंने उसी टाइम कॉल में ऐड कॉल किया काशिफ ज़मीर। मुझे नहीं पता था कि वो पॉडकास्ट में बैठा हुआ है, उसी पॉडकास्ट में जहाँ पे लावा साहब ने इंटरव्यू दिया। ठीक है। फिर पहली कॉल काशिफ ज़मीर ने नहीं उठाई, दूसरी जब उठाई तो वो मेरे से बात करते हुए, मुझे नहीं पता कि लाइव चल रहा है, उन्होंने वो ऑनलाइन चला दिया। लावा साहब से मैंने कहा लावा साहब अब बात करें। लावा साहब ने पहली बात ही वो लाउड स्पीकर पे यही बात की कि यार मैं माजरत चाहना तेरे को, तेनों गल बुरी लगी है। तो मैं ये भी नहीं कि इंग्लिश में कहा या कोई साफ साफ कहा जी माफी चाहना, मैं माजरत चाहना। ठीक है, इसका माजरत का मकसद क्या है, जहाँ पे आप बैठे हो ठीक है, ये सारी बातें खत्म हो गई, माफी का तो यही मतलब है ना, ऐसा ही है। तो काशिफ ज़मीर ने फिर भी वो इंटरव्यू दे के जो से ना वो सबसे बड़ी मैं गलती भी आपको बताऊं, जब ये इंटरव्यू दे दिया तो वो उस बंदे को मना करना चाहिए था काशिफ ज़मीर को कि बेटा ये वीडियो ये जो इंटरव्यू है ये अपलोड नहीं करना, क्योंकि हमारी हो गई है सुलह। ठीक है, अब तू जब ये वीडियो अपलोड करेगा, जब हमारी एक मिसाल है अब सुलह हो गई है, फिर उसका मकसद नहीं है कोई भी वीडियो लगा दे। अब मेन गलती जहाँ पे मैं समझता हूँ, जहाँ तक मुझे इसका इल्म है इस कंट्रोवर्सी का, वो आराम है। ठीक है, उसने वो वीडियो लगानी ही नहीं चाहिए थी। जब एक बंदे की माजरत हो गई, उन्हें माफी मांग ली, उनके आपसी मामला था वो क्लियर हो, आपके पास ही बंदा बैठा, आप इंटरव्यू चेंज कर दें, आप थोड़ा तरह के मामला डिस्कस कर लें, किसी और बात भी डिस्कस कर लें, वो भी एक सेलिब्रिटी है, लावा साहब भी एक सेलिब्रिटी है। सवालात होते हैं कि आप व्यूज की खातिर अगले बंदे को लड़वाई जा रहे हैं, वो व्यूज ले रहा है, अपना चैनल उनका देखें, कोई ऐसी वीडियो नहीं है जहाँ पे इतने व्यूज उनको लगे हो, और अपना चैनल चलाने के लिए ना वो दोनों बंदों को आपस में लड़ा बैठे। और मैंने तो बड़ी कोशिश की, मैंने सुलह भी करवाई, लेकिन जब ये वीडियोस दोबारा लगी हैं तो लावा साहब अब देखें उनकी माँ बहन को गालियाँ, उसके वाली साहब को, उनकी वालदा को, तो मैं किस तरह कहूँ कि लावा साहब तुसी छाड़ दियो ना कहो। ठीक है, मैं तो रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, मैंने इनको भी रिक्वेस्ट किया है, काशिफ ज़मीर को भी रिक्वेस्ट किया है कि यार मामला खत्म करो, देख रहे हैं हमने इकट्ठे बैठ के खाया पिया है, हम 100 जगह पे हम यानी कि राब्ता ना एक दूसरे को बेनकाब करना, एक दूसरे से बात करना गलत है। हमारी ऐसी मुलाकात होती है कि हमें पता नहीं होता कि काशिफ ज़मीर आ रहा है या अख्तर लावा साहब आ जा रहे हैं हमारे साथ, तो हमारी उधर मुलाकात हो जाती है। मैंने कहा कई जगह पे हमारी रैंडमली इस तरह मुलाकातें हुई हैं, तो मैंने कहा हम एक दूसरे को अच्छे तरीके से मिलते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि यार ये बाद में कोई ऐसा मसला मसाइल हो, लोग तमाशा देखते हैं, व्यूज लेते हैं। आज आप उनको गलत कहोगे वो आपको कहेंगे, तो बड़ा मेहरबानी मैं तो अभी भी उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यार इसको ना बैठ के अच्छे तरीके से जो भी बातें हैं अपनी क्लियर करो, लोगों के सामने तमाशा ना बनो। जग रसाई हो रही है, पाकिस्तान में रहते हुए आप मुसलमान हो, ठीक है, उन्होंने भी कलमा पढ़ा, आपने भी कलमा पढ़ा, दोनों एक मुसलमान है, आपस में बैठ के सुलह करें, ठीक है, ताकि इस मामले को आगे ना लेके जाया जाए। लोग होते हैं मसाले लगाते हैं, अब जितने भी न्यूज़ चैनल्स वाले हैं राब्ता ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन बराए मेहरबानी मैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, इस लड़ाई को बढ़ावा देने के बजाय ना आप सुलह में किरदार अदा करें। जो आपको यूट्यूब से आना है ना वो आपको आना ही आना है, लड़ाई करवा के आप किसी की, वही वाली बात है कि कुलीग्स हैं, आपस में एक जगह बैठ के खाया पिया है, साथ बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल में वाकई दिल दुखता है जब आप माजरत पे हों। और जाहिर बात है लावा साहब ने सीधे लफ्जों में कोई बलबलावा नहीं, कोई सॉरी
या आपने उन्होंने कोई शक भी नहीं छोड़ा कि मैं इस वास्ते माफी मांग रहे हैं, चल तू तेरी मर्जी है, तू करना नहीं करना। हाँ, वो अभी भी यानी कि वीडियो मौजूद है, यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, व्हाट्सएप पे भी लोगों ने बहुत शेयर किया है। लावा साहब ने कहा मैं माजरत चाहना, तेनू गल बुरी लगी है तो मैं माजरत चाहना। उसका मतलब ये है कि जो भी आपने किया उसके लिए वो शर्मिंदा है और माजरत की है। तो वो बंदे को आराम को चाहिए ही नहीं था कि वो वीडियो अपलोड करे, इनकी कंट्रोवर्सी में आग डाले, ठीक है। और उस वजह से लावा साहब को भी बुरा लगा कि यार ये कैसे कैसे इसने इंटरव्यू दिया और उस बंदे ने वो अपलोड कर दिए, ठीक है। उसका तो बनता ही नहीं था कि यार जब इनकी सुलह हो गई है, उसका ये बनता था कि चलो अब सुलह हो गई है ना, तो लावा साहब को भी बुलाए, उसको भी बुलाए, पास बैठा के एक इंटरव्यू कर दे। चलो जी तू अपने व्यूज लेने ने ना, तो व्यूज वास्ते ये ना उधर ही स्टॉप करो, उधर ही स्टॉप कर दी इन्हां दी जप्पी पवा ते तेरे उस तो ज्यादा व्यू हो जाए। लेकिन बाज दफा बात व्यू से आगे की निकल जाती है और किसी दूसरे का दिल ज्यादा दुख जाता है। तो इस हवाले से जो है वो हम सबको ही सोचना चाहिए और मजीद भी आगे कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा कुछ ना हो कि बात मजीद बढ़ जाए। लावा साहब इतने ग्रेट इंसान है, ऐसे ही है, कभी किसी को उन्होंने ना नहीं की और कभी भी मैंने इतने गुस्से में नहीं देखा इनको, ठीक है। ये 8-10 दिन हो गए बहुत गुस्से में है। इनकी 2-3 कंट्रोवर्सियां पहले भी चली, शहजाद मोटर डोगर मोटर वाले ना, तो उनसे भी इनकी कंट्रोवर्सी चली, इनके बैठा के अच्छे तरीके से सुलह करवाई, कोई भी बात नहीं निकली, ठीक है, कोई भी बात नहीं निकली। जब इन्होंने भी दोनों आपस में बैठ के सुलह हो गई, शाहिद चौधरी के साथ एक कंट्रोवर्सी चली, वो भी इनकी बैठ के सुलह हो गई, तो कोई भी ना इनकी तरफ से वीडियो आती है ना उनकी तरफ से वीडियो जाती है। तो ये होती है सुलह, ठीक है। जब सुलह का मतलब क्या, जब एक बंदे ने, एक मुसलमान है, दिल से माफी मांग ली, पहल कर ली, बिना किसी गलती एक्सेप्ट कर ली है, गलती है या नहीं है। मैंने कहा लावा साहब ਨੂੰ मैं पूछे, मैं लावा साहब ਤੁਸੀਂ क्यों क्या उनकी चैनल निकलियां? लावा साहब कहता मैं कली ने क्या, सीसीडी ने क्या, जितने पुलिस एहलकारों ने पकड़ा है उन्होंने कहा। मैंने कहा लावा साहब फिर भी हमारा तलक वास्ता है, कोई बात नहीं, और उसको ये बात बुरी लगी, आप माजर कर लो। लावा साहब कहते भट्टी साहब जिमें तुसी कहोगे उमें मैं वाइंड अप कर देना, मैं सॉरी कर देना, उसी जिस तरह मैंने आपको पहले बताया उसी तरह उन्होंने माफ़ी मांगी। बाकी वो उनका ज़र्फ है कि जिसने वो वीडियो अपलोड कर दी। छोटी छोटी वीडियोस जो है वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देती हैं, कंट्रोवर्सीज पैदा कर देती हैं, एक दूसरे के दिल जो है वो एक दूसरे से ख़राब हो जाते हैं। तो इस हवाले से हम सबको ही एक सोच की ज़रूरत है कि ऐसा ना करें कि अगला बंदा कुछ अलग से बोलने पे मजबूर हो जाए। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ नई वीडियो में। दीजिए अंदर मोइन को इजाज़त, देखते रहिए प्रोग्राम हिसाब 7 न्यूज़ के साथ। अल्लाह निगहबान।